कि क्या एक्टिंग लाइन में आना चाहिए लोगों को कि नहीं, जिनका अगर पैशन आपकी है इच्छा और है, जिनकी उम्र हो चुकी हो। उम्र हो चुकी है, इसमें कोई उम्र नहीं है। अच्छा, आपकी चाहे 80 साल भी उम्र है, अगर आपका फेस जा रहा है, आपको रोल मिलता है तो बेटर है, करना चाहिए। फुल टाइम पूरा- अगर जो दे इंसान, सपोज करिए आपकी पार्ट टाइम तो कुछ और चल रहा है, जी। कोई फुल टाइम से कुछ छोड़ छाड़ के देता है तो करियर है इसमें, देना चाहिए। एक फ्रैंकली आंसर दीजिएगा। नहीं, देना तो चाहिए अगर Full time। उसको काम मिल रहा है। बाकी आप सफिशिएंट पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि कमा रोज सकते। पूरा महीना तो आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि पहले जो मूवीज बनती थी उनमें गिने चुने कलाकार होते थे। राइट। अब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, इतनी वेब सीरीज बनती हैं, तो उसमें क्या है कि हर कलाकार को मौका मिलता है। अच्छा, ये बताओ पैसा वैसा है इसमें एक्टिंग लाइन? पैसा तो है, प्रॉपर्टी से ज्यादा? नहीं उससे ज़्यादा तो नहीं है। हर रंग में मैं मिल जाता हूँ, हर कहानी में मैं अलग नजर आता हूँ। वैसे तो मेरे कई किरदार हैं, हर किरदार को मैं निभाता हूँ, तभी तो मैं कलाकार बन जाता हूँ। अब कलाकार की दुनिया है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं मिंटू जी। इनकी उम्र पे मत जाइएगा, इनकी कलाकारी पे जाते हैं। तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू। OTT प्लेटफॉर्म आने से क्या खाते खुल चुके हैं कलाकारों के? और हाँ, काफ़ी स्कोप है कलाकारों के लिए, क्योंकि पहले जो मूवीज़ बनती थी उनमें गिने चुने कलाकार होते थे। राइट। अब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, इतनी वेब सीरीज बनती हैं, तो उसमें क्या है कि हर कलाकार को मौका मिलता है। राइट। चाहे वो छोटा कलाकार है, चाहे बड़ा कलाकार है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है, वो अपना परफॉर्म कर सकता है अच्छे से, अगर वो कलाकार है। लगभग कितनी उम्र होगी अभी आपकी? सच बताऊँ? हाँ, 51। 51 है। हाफ सेंचुरी मार्च बट मैं 35 to 45 में फिट हो जाता हूँ, स्क्रीन एज। तो इस उम्र में लोग सोचते हैं कि यार रिटायर हो जाते हैं। आपने शुरुआत करी है, कितना टाइम हो गया आप ये काम करते हुए? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं। जी। और 8 साल पहले से क्या करते थे आप? पहले क्यों नहीं आए आप कलाकार? कुछ परिवार की जिम्मेदारियां थी, रियल एस्टेट का मेरा काम अच्छा चलता था, ओह। लेकिन दिमाग में और दिल में कहीं टीस थी कि मेरे एक्टिंग के लिए ही बनाऊँ मैं, इसलिए मैंने एक्टिंग को चुना और मैं भूल गया सब। राइट। मुझे मौका मिला, मैं जैसे तैसे मेहनत करके आगे बढ़ा। फिर तो लगभग भी कितने एपिसोड्स वगैरह शूट किए हैं अंदाजा? मैंने फर्स्ट जो किया था रेड क्लिफ का ऐड किया था एज ए एक्टर। उसमें मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर का रोल। कौन कौन सी मूवीज आने वाली है अभी आपकी? अभी एक तो स्टेज है हरियाणा, जानते होंगे आप, हाँ। जिस पर आजकल पुनर्जन्म बहुत चल रही है, उस पर आएगी 20 अप्रैल को रिलीज होगी। उसमें मेरा बलबीर सिंह का रोल है, ओके। हुक्म का इक्का। अच्छा, ये बताओ पैसा वैसा है इसमें एक्टिंग लाइन? पैसा तो है, प्रॉपर्टी से ज़्यादा? नहीं उससे ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है इतनी कि पैसे के लिए ही मैं करता हूँ। मैं अपना पैशन पूरा कर रहा हूँ। पैशन पूरा करना था तो प्रॉपर्टी लाइन में पैसा लेते, डायरेक्ट करते, किसी डायरेक्टर को पकड़ते, असिस्टेंट डायरेक्टर को पकड़ते, एक्ट्रेस को पकड़ते, अपनी VIP मूवी बनाते हैं। हाँ, वो भी करेंगे सर, पहले देख तो ले माहौल कैसा है। कोई एक्टिंग करना चाहता शुरुआत में, जिसको एक्टिंग का नहीं पता, कैसे करेगा शुरुआत? सपोज करो मुझे अब एक्टिंग करनी है, कैसे बताएंगे? आपको मूवीज देखनी स्टेप पड़ेंगी, स्टेप बाय, जैसे स्टेप बाय स्टेप। या तो आप NSD करें, या फिर बहुत से और भी क्लासेस देने वाले हैं बंदे, थिएटर क्लासेस देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था हाल ही में, जिसमें मैंने पढ़ा ये कि आजकल जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो उन लोगों को चुनते हैं जिनके इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, यूट्यूबर्स में देखने वाले होते हैं, बेशक उनको एक्टिंग का नहीं आता हो, पर उनके इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं। लोग सोचते हैं इनको चुन लें, जिससे कि व्यूअरशिप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी हमारे। सही है आपके हिसाब से? सही क्या कह सकते हैं आप, उनके व्यूवर्स ज़्यादा हैं। जब ऑडिशन होता है ना, तब आदमी का पता चलता है कहाँ स्टेप करता है। हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, इस तरीके के प्लेटफॉर्म वाले लोग आते हैं तो हमें मुश्किल हो जाती है। किस किस बड़े कलाकार से मिले हैं आप? ये मैं सुनील शेट्टी से मिला हूँ। सुनील शेट्टी से? जी। कैसे हैं? रघुवीर यादव जी से मिला हूँ। शूट किया मैंने मिडनाइट हीरो में। हाँ, मिडनाइट हीरो में एज ए PA मैंने रोल किया उनके साथ। तो कैसा व्यवहार है सुनील शेट्टी का देखा जाए? बहुत पोलाइट, राइट। बड़ा हंसी मजाक करते हैं, बढ़िया। तो ये नहीं कि एंग्री है या कुछ ऐसा नहीं है, तो जो अफवाह, बहुत ही सरल स्वभाव। कास्टिंग काउंट जैसी कोई चीज़ देखी आपने? जी। वो देखी नज़र में आपकी आई? नहीं, मेरे नज़र में नहीं है। क्या होता है ये?
कास्टिंग काउच वो होता है बंदे को, मेरे को ब्लैकमेल किया जाता है हाँ, या उससे जो चाहते हैं वो कराया जाता है। किसी ने पैसे तो नहीं मांगे आपसे कि एक्टिंग करवाने के पैसे? मांगे तो होंगे किसी ने आते स्टार्टिंग। मैसेज वगैरह कहीं स्टार्टिंग में हुआ था। अच्छा, तो किस तरह पैसे मांगते हो और कैसे बचे? एक्टर कार्ड बनवाओ, ये बनवाओ, वो बनवाओ, अच्छा, तो उसके लिए पैसे वैसे मांगते थे लोग। जो नया नया आर्टिस्ट होता है उसको लगभग कितना मिल जाता है चार्ज, अगर बताना चाहें तो, क्लिक करना चाहें बात? सर मैं ये नहीं बता सकता उसके लिए सॉरी। क्यों, छापा लगता है इंटर? छापा लगने का नहीं है, कास्टिंग डायरेक्टर को पता लग जाएगा कितना पैसा बताया इसने। अच्छा अच्छा, एक लाइन और हमने समझी है कि जब पेमेंट की बात आती है तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको जो पेमेंट बोली जाती है बाद में पता चलता है यार पेमेंट तो मेरे को बहुत कम दी गई, एक्चुअली पेमेंट तो कुछ और थी। ऐसा हुआ? ऐसा हुआ है बहुत बार। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, प्रोड्यूसर जो हायर करता है कास्टिंग डायरेक्टर आगे कोऑर्डिनेटर ढूंढता है, कोऑर्डिनेटर आगे हमें काम देता है और वो भी चुन के देखता है, उसका जो बंदा होगा ना उसको देगा पहले, देखेगा ना हाँ ये फिट हो रहा है और मैं भी फिट हो रहा हूँ, तो पहले उसको देगा। एक्टिंग में करियर है? एक्टिंग में कैरियर है अगर आप फुल टाइम अगर जो दे इंसान, सपोज करिए आपकी पार्ट टाइम तो कुछ और चल रहा है, जी, कोई फुल टाइम सब कुछ छोड़ छाड़ के देता है तो करियर है इसमें? देना चाहिए? एक फ्रेंकली आंसर दीजिएगा। नहीं देना तो चाहिए अगर Full उसको काम मिल रहा है, बाकी आप सफिशिएंट पैसा नहीं कमा सकते क्योंकि कमा रोज पूरा महीना तो आप काम नहीं कर सकते। सीरियल में आपको मौका मिलता है वो बात अलग है, फिर आपको पे आउट जो भी मिलता है मंथली हिसाब होता है, लेकिन वैसे इससे घर नहीं चला सकते आप। पेमेंट फंसती है इसमें? पेमेंट टचवुड मेरी तो फंसी नहीं आज तक। छोटे एक्टर लेट जरूर हो जाती है, हाँ वही लेट फेमस फंसना ही फंसती है। नहीं। मतलब कितना लेट हो कुछ जाता लोगों की फंस जाती है, कोई गलत कोऑर्डिनेटर या चीट कर जाता है तो बात अलग है, वो भी छोटे कोऑर्डिनेटर, बड़े कोऑर्डिनेटर नहीं करते हैं ऐसे। है? अच्छा, छोटे एक्टरों में, टीवी सीरीज के एक्टर में, या फिर सीरीज की बात करें, सीरीज अभी हाल ही में कौन सी देखी है आपने? सीरीज मैंने देखी महारानी, कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया। मैंने देखी नहीं थी कभी, हाँ। तीनों पार्ट मैंने एक ही दिन में देखे। एक दिन कैसे एक देखी? ही दिन में देखता रहा मैं, रात भर रख के देखा मैंने कंटिन्यू। उसका भी शूटिंग चल रही है महारानी 4 जी, गजब। किसका कैरेक्टर अच्छा लगा? मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर लगा हुमा कुरैशी। क्या खास रहा उस स्टोरी में? खास ही लगा, एक अनपढ़ लेडी, उसकी एक्टिंग करना, आप तो जानते ही हैं कितना फेमस एक्ट्रेस है वो, और उसके बावजूद उन्होंने इतना रूरल वाला बिल्कुल रोल किया, गजब का, और फिर मैथिली भाषा मिक्स करके बोलना, बड़ा हिम्मत का काम है। जब एक एक्टर दूसरी लैंग्वेज में कोशिश करता है एक्टिंग करने की तो उसके एक्टिंग में प्रॉपर चेंजेस आ जाते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैं आपसे कहूँ तमिल में शूट करना है जी, तो फिर एक्शन थोड़ा बदल जाते हैं, क्योंकि मैंने कई लोगों को सुना है ऐसा कि यार जो जैसे कि नहीं ऐसा तो नहीं है। मैंने हरियाणा की मूवी की है, मैं हरियाणवी फ्लुएंट बोल लेता हूँ, पंजाबी फ्लुएंट बोल लेता हूँ, मेरा फर्स्ट क्लास रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई लैंग्वेज नहीं आती तो हो सकता है उसमें प्रॉब्लम आए। कि क्या एक्टिंग लाइन में आना चाहिए लोगों को कि नहीं, जिनका अगर पैशन आपकी है इच्छा और है, जिनकी उम्र हो चुकी हो? उम्र हो चुकी है, इसमें कोई उम्र नहीं है। अच्छा, आपकी चाहे 80 साल भी उम्र है, अगर आपका फेस जा रहा है, आपको रोल मिलता है तो बेटर है, करना चाहिए। अगर आपके अंदर पैशन है, कुछ करने का जज्बा है तो आप कर सकते हैं। खाली ऐसे शौकिया नहीं, बहुत मॉडल हैं या शौकिया नहीं हो सकते। बहुत मॉडल्स हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, वो खाली रैंप वॉक करते हैं बस। आपके बैकग्राउंड में कोई एक्टिंग में था करिए? नहीं, अकेले खुद पर। चलिए बेटे जी, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, सर, sir. कीमती समय दिया आपने। जी। खैर हमारे साथ ये मौजूद थे और बस इनकी वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद मेरा ये था कि उम्र बयां नहीं करती कि आप कैसे हैं, बुढ़ापा बयां आपकी उम्र हिसाब से नहीं होता। आप जब तक जवान हैं, जब तक आप जवान अपने आप को मानते हैं। जी बिल्कुल। बुढ़ापा तो जब आएगा जब आप दिमाग में सोच लेते हैं। खैर इसी के साथ हम आप अलविदा कहते हैं। फेस टू फेस का प्रोग्राम कैसा लगा प्लीज़ मुझे राय इतनी दीजिएगा। अगर इनको फिर कभी पकड़ना हो तो कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट कर दीजिएगा, अपनी राय जरूर पूछ लीजिएगा। झूठे हैं तो फिर भी लिख दीजिएगा क्योंकि कुछ बात इन्होंने छुपा ली है, पर छुपाना भी एक कला होती है, कलाकार की ही निशानी हो जाती है। खैर बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल सर, सर, आपने कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलके अच्छा लगा मोहित जी। थैंक यू।